हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी के इस सीरीज में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था इंपोर्टेंट माउंटेन रेंज और उनकी हाईएस्ट पीक। प्रमुख जो पर्वतमालाएं हैं और उनकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में हमने पढ़ा था। एक बेसिक इंफॉर्मेशन जाना था। हमने डिटेलिंग नहीं की थी, किसी भी माउंटेन रेंज के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा था, केवल उनकी हाईएस्ट पीक देखा था, सबसे ऊंची चोटी है और उनकी लोकेशन देखा था। अब जो वीडियो चल रहे हैं इस समय हम तो डिटेल से पढ़ेंगे माउंटेन रेंज के बारे में। तो आज हम पहले जो माउंटेन रेंज है, सबसे पहले माउंटेन रेंज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो माउंटेन रेंज है वो है हिमालय माउंटेन रेंज। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज का ही पार्ट है हिमालयन माउंटेन रेंज। हिमालयन माउंटेन हिमालयन माउंटेन रेंज हिमालय पर्वतमाला के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बारे में हिमालय पर्वतमाला तो देखिए, जो हिमालय पर्वतमाला है ये हिमालय माउंटेन रेंज है। तो हम लोग देखते हैं, बेस समझते हैं। जस्ट मान लेते हैं इस तरीके से हिमालय माउंटेन रेंज एक सिंगल नहीं है, लेकिन अभी हम एक बता रहा हूं। सिंगल नहीं है, उसमें कई सारी रेंजेस हैं, बट आपको इस तरीके से समझना। तो देखिए, इस पर्वतमाला की हम लोग बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं। इस पर्वतमाला की या हिमालय के हम लोग देखते हैं। एक तो लंबाई की बात करते हैं, कितना दूर तक फैला हुआ है। लेंथ की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं, लेंथ कितनी लंबाई में ये फैला हुआ है। तो लंबाई इसकी है, कितनी है लंबाई? 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर में फैला हुआ। अगर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं हम लोग हिमालय की, तो देखिए जो इस साइड है, मतलब जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, नॉर्थ वेस्ट। तो जो नॉर्थ वेस्ट में है ना, ये क्या बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा चौड़ा है। ये 400 किलोमीटर तक है। धीरे धीरे जैसे ईस्ट में जाता है तो पतला होता जाता है, इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। यहाँ पर ईस्ट में कितनी चौड़ाई बचती है इसकी? 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई बचती है। तो देखिए, अभी हिमालय के बारे में हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा, डायमेंशन। पहला पॉइंट क्या समझा? इसकी डायमेंशन के बारे में जाना। क्या देखा हमने? इसका डायमेंशन। इसके हमने डायमेंशन देख लिया, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। पहला पॉइंट आपको समझना चाहिए, जो हिमालय माउंटेन रेंज है, हिमालय माउंटेन रेंज 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और चौड़ाई की बात करें तो जो नॉर्थ वेस्ट है, मतलब जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है, उत्तर पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है। धीरे धीरे करके जब हम नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, ठीक है, उत्तर पूर्व में आते हैं। उत्तर पूर्व में क्या है? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नैरो है। क्या है? नैरो। नैरो मतलब होता है पतला सा। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि हिमालय को हमने किस तरीके से देखा। पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट की बात कर लेता हूं। दूसरे पॉइंट इसकी बात करते हैं, कितने देशों में फैला है। सर ये कितने देशों में फैला है? कंट्रीज की बात कर लेता हूं मैं। किसकी बात कर लेते हैं? कंट्रीज, देशों की बात करते हैं। कितने देशों में इसका विस्तार है। तो मुख्यतः अगर हम लोग बात करें, मेनली मुख्यतः इसका कितना है? 5 देशों में। कितने देशों में? 5 देशों में फैला हुआ है। 5 देशों में फैला हुआ है। 5 देशों में कौन कौन से? देखिए आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर बात कर लूं मैं यहां से इंडिया में, इंडिया में और तिब्बत,
और तिब्बत पर तो अभी कंट्रोल चाइना का है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग चाइना कह सकते हैं। इंडिया, तिब्बत, नेपाल, नेपाल, भूटान, भूटान 1 2 3 4 और पाकिस्तान। पाकिस्तान के में भी कौन से एरिया में है? उसके नॉर्थ वाले एरिया में, नॉर्थ वेस्ट वाले जो गिलगिट एरिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया में। तो अभी हम लोगों ने देखा कितने देशों में है ये? 5 देशों में, इंडिया, तिब्बत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इस तरीके से 5 देशों में फैला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितने देशों में फैला हुआ है। 5 देशों में फैला है। डायमेंशन देख ली, कंट्री के बारे में बात कर लिया, ठीक है। इसकी लंबाई देख ली, चौड़ाई देख ली और ये देख ली। आई होप आपको अभी 2 पॉइंट समझ में आ गए, 5 देशों में फैला हुआ। चलिए हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए पॉइंट वाइज ये समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आता है हेडिंग वाइज। तीसरे पॉइंट की बात करता हूं तो इसकी हम लोग रैंक देखते हैं। इसकी रैंक क्या है? रैंक क्या है? तो आप कहेंगे सर रैंक किस मामले में? देखो एक तो अगर इसके हाइट के मामले में बात करूंगी, हाइट के मामले में बात करूं, हाइट के मामले में फर्स्ट रैंक है, सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट इन वर्ल्ड। विश्व में सबसे ऊंची पर्वतमाला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में आता है। और दूसरी बात क्या कर लो सर, लंबाई में बताइए। ये तो ऊंचाई में बताया हमने, ऊंचाई के हिसाब से बताया। लंबाई के हिसाब से हम लोग देखते हैं, लंबाई की बात करते हैं तो देखो, लंबाई की बात करो, लेंथ वाइज। आपको लेंथ वाइज कुछ और बताता हूं। देखो अगर लेंथ वाइज बात करते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे है सबसे ज्यादा जो जिसकी लेंथ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 देखिए आप, 4 की बात करता हूं। फर्स्ट की बात करता हूं तो फर्स्ट जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है वो है एंडीज माउंटेन रेंज। कौन सी माउंटेन रेंज है? एंडीज माउंटेन रेंज। माउंटेन को मैं एमटी से कर दे रहा हूं, ठीक है, तो आप समझ लेना। एंडीज माउंटेन रेंज कहां पर है? साउथ, साउथ अमेरिका में। कहां पर है? साउथ अमेरिका में। अगर इसकी लंबाई की बात करूं, एंडीज माउंटेन रेंज की कितनी लंबाई है? 7200 किलोमीटर। 7200 किलोमीटर लंबाई है किसकी? किसकी है? एंडीज माउंटेन रेंज की सबसे लंबी, पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी है। जो लंबाई अलग होता है, ऊंचाई, जो लंबाई की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं, ऊंचाई मतलब ऊपर साइड बढ़ेंगे। तो ऊंचाई के मामले में, हाइट के मामले में हिमालय है, लंबाई के मामले में एंडीज माउंटेन रेंज। क्लियर? दूसरी बात कर लेता हूं, तो दूसरी माउंटेन रेंज कौन सी है? तो सेकंड नंबर की जो माउंटेन रेंज की बात करते हैं, एंडीज की बात है, एंडीज की बात आती है रॉकीज, रॉकीज माउंटेन रेंज। रॉकीज माउंटेन रेंज नॉर्थ अमेरिका में है। कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन रेंज होता है, रॉकी, रॉकी माउंटेन रेंज नॉर्थ अमेरिका। तो जो नॉर्थ अमेरिका में है इसकी लंबाई कितनी है? 4800 किलोमीटर। 4800 किलोमीटर किसकी लंबाई है? रॉकी। फिर हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करता हूं तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया।
इसकी लंबाई कितनी, 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। फिर आता है फोर्थ नंबर पे हिमालय। फोर्थ नंबर पे क्या आता है, हिमालय। इसकी कितनी, 2400 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग तीसरे नंबर का देखिए, देख लीजिए एक बार, आप जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अभी हम लोगों ने देखा इसके हाइट, हाइट देखी हमने, हाइट के मामले में फर्स्ट, और लंबाई के मामले में कितने नंबर पे आ जाएंगे, इसकी फोर्थ। लंबाई के मामले में क्या है इसकी रैंक, फोर्थ है, ठीक है। चलिए हम लोग फोर्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं। फोर्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं, तो ये माउंटेन है, किस टाइप का माउंटेन है। देखो आपको बताओ, दो तरीके के इंपोर्टेंट माउंटेन होते हैं, एक होता है फोल्डेड, फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन, थोड़ा समझिए, एक होता है ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक, एक होता है ब्लॉक माउंटेन। तो देखिए फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए एक पेपर आपके पास, ये कोई पेपर लीजिए और उसको ऐसे आप दोनों टिप से उसको प्रेशर लगाइए, ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ऊपर उठेगा, बीच वाला पार्ट ऊपर उठेगा। मतलब क्या है, यहां से अगर फोर्स लगाएगा, यहां से भी फोर्स लगेगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, ऊपर उठेगा, ये वाला पार्ट ऊपर उठेगा। इस तरीके से जो माउंटेन बनते हैं, इस तरीके से जो उठते हैं माउंटेन, इसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। और ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन रहते हैं ऐसे, मान लीजिए ये पूरा पार्ट है, अब क्या हो, सडनली क्या हो, ये वाला पार्ट नीचे धस जाए जमीन में, ये वाला पार्ट नीचे धस जाए, तब क्या होगा, पहले ऐसा था, देखिए ये वाला पार्ट नीचे हो गया, तो इसकी रिस्पेक्ट में तो ये वाला पार्ट उठा हुआ है ना, तब इस तरीके से बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, तब उसे क्या कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। ये मतलब इनके बारे में डिटेल से नहीं जानना है, बस नॉर्मल समझना है। तो हिमालय किस टाइप का माउंटेन है, हिमालय किस टाइप का माउंटेन है, तो हम लोग देखते हैं। तो हिमालय कैसा है, फोर्थ नंबर में मैं बता रहा हूं, हिमालय इज द, अब देखो इसमें भी फोल्डेड में भी दो प्रकार से, एक तो बहुत पुराना, एक सबसे नया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन, सबसे नया फोल्डेड माउंटेन। तो जो हिमालय है सबसे नया है, सबसे यंगेस्ट है, तो हिमालय, हिमालय इज द यंगेस्ट, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड को क्या बोलते हैं, बलित पर्वत, क्या बोलते हैं, बलित पर्वत। तो सबसे सबसे नया बलित पर्वत कह लो, या सबसे यंग जो बलित पर्वत है वो कौन सा है, हिमालय है। तो अभी तक हम लोग कितने पॉइंट्स के बारे में जान चुके हैं, 4 पॉइंट्स के बारे में क्लियर क्लियर जान चुके हैं। देखिए पहला हमने हिमालय का देखा क्या, पहला हिमालय के बारे में हमने जाना डायमेंशन, नॉर्थ, और कैसे है, लंबाई इसकी कितनी है, इसकी यहाँ पे चौड़ाई कितनी है, इस साइड चौड़ाई कितनी है। कंट्री जो देख ली कितने देशों में फैला है, इंडिया, तिब्बत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, 5 देशों में फैला हुआ है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, रैंक देखी कि हाइट के मामले में क्या है, ऊंचाई के मामले में इसकी रैंक क्या है, और फिर हमने देखा इसकी लंबाई की बात की कि लंबाई के मामले में इसकी रैंक क्या है, तो लंबाई के मामले में फोर्थ, तो ऊंचाई के मामले में पहली। चलिए, और हिमालय इज द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन, और हमने टाइप्स देख लिया उसके। हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, बात करते हैं कि हिमालय को हम लोग किस तरीके से बांटते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, हिमालय का वर्गीकरण की बात करते हैं, हिमालय का वर्गीकरण।
हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय का वर्गीकरण, अब वर्गीकरण करना है तो कोई ना कोई आधार होना चाहिए वर्गीकरण करने के लिए, कोई ना कोई आधार होना चाहिए वर्गीकरण करने के लिए। तो हिमालय का हम जो वर्गीकरण करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, टू टाइप्स। दो ऐसे मेथड हैं जिनके तरीके से करते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, किसके आधार पर करते हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, नदियों के आधार पर। किसके आधार पर वो करते हैं? नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, पहला। दूसरा करते हैं आयु के आधार पर। किसके आधार पर? आयु के आधार पर। आयु के आधार पर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एज, आयु के आधार पर भी हम लोग क्लासिफिकेशन इसका करते हैं। तो देखिए, अगर नदियों के आधार पर हम लोग देखा जाए तो नदियों के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है, नदियों के आधार पर वो क्लासिफिकेशन हम कितने तरीके से देखिए बताता हूं। नदियों के आधार पर जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया है वो क्या किया गया है? पहला, कश्मीर हिमालय, क्या बोलेंगे इसे? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, और इसी को कहेंगे पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। दूसरा दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? दूसरा क्लासिफिकेशन है कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं, कुमायूं, कुमायूं हिमालय यह बना है। एक मिनट दोबारा से मैं बना देता हूं। कुमायूं हिमालय, इसी को और गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़वाल हिमालय। तो देखिए, अभी दो क्लासिफिकेशन बता दिया, एक चार प्रकार से होता है। तो देखो अभी दो हो गया, तीसरा मैं यहां पर लिख रहा हूं। फिर आता है नेपाल हिमालय। क्या आता है? नेपाल हिमालय। और फोर्थ नंबर पे आता है असम हिमालय। असम हिमालय, नेपाल हिमालय और असम। तो देखिए, हमने हिमालय को नदियों के आधार पर, अभी इनके बारे में हम डिटेलिंग करेंगे। हिमालय को जो नदियों के आधार पर हमने डिवाइड किया है, बांटा है, वो कितने प्रकार से बांटा? चार। पंजाब या कश्मीर हिमालय, उसके आगे आएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कौन सा हिमालय आएगा? कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो नेपाल हिमालय, और उसके बाद फिर लास्ट में असम हिमालय। तो नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया? नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया। हम एज के आधार पर कैसे बांटते हैं? आयु के आधार पर। तो देखिए, एज के आधार पर हम लोग बांटते हैं हिमालय। एज के आधार पर सबसे पहले ट्रांस हिमालय सबसे पुराना पार्ट है, इसीलिए इसे मैन हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता है। बेसिकली जैसे आप 9th क्लास या एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो ट्रांस को कंसिडर नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। बाद में जो हिमालय बना उसी को ही मानते हैं, बताते हैं ट्रांस तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए हिमालय का नहीं मानते पार्ट। बट ठीक है, पढ़ने के लिए हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना पड़ता है। ट्रांस हिमालय। दूसरा क्या है? दूसरा आएगा इसके बाद ग्रेटर हिमालय। इनके बारे में, सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को महान हिमालय भी बोलते हैं। महान हिमालय या बृहद हिमालय, बृहद हिमालय।
बृहद हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, हिमाद्री भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हिमाद्री, हिमाद्री भी कहते हैं। ये ट्रांस, ये क्या है, ट्रांस हिमालय। तीसरा पार्ट है इसका मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय को कहते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और लास्ट है फोर्थ नंबर का जो है, इसे कहते हैं आउटर हिमालय, आउटर हिमालय, या इसी को कहते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। तो एक बार आप लोग क्लासिफिकेशन को देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूरा आई होप स्लाइड देख रही होगी, देख सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन है, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, ये पहला कैसा क्लासिफिकेशन, तो देख लीजिए। चलिए, क्लियर। अब हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन देखा, इससे वेल अंडरस्टैंडिंग बनेगी। नदियों के आधार पर पूछे तो नदियों के आधार पर, और आपसे आयु के आधार पर पूछे तो आयु के आधार पर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आयु के आधार पर जो है ना, वो हम इस तरीके से बांटते हैं, तो ट्रांस हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और ये आउटर हिमालय। ये क्या हॉरिजेंटल क्लासिफिकेशन, एक तो हॉरिजेंटल लाइन है ना, तो आयु के आधार पर ऐसे बोलते हैं हॉरिजेंटल, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो नदियों के आधार पर कैसे बांटा गया है, नदियों के आधार पर इस तरीके से, ऐसे एक नदी आ रही है, फिर दूसरी नदी के बीच का एरिया, फिर तीसरी नदी के बीच के एरिया, इस तरीके से बांटा गया। तो नदियों के आधार पर इस तरीके से बांटा गया, तो ये वर्टिकल क्लासिफिकेशन हो गया। क्या हो गया, वर्टिकल क्लासिफिकेशन, वर्टिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग आज पढ़ते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिवर, नदियों के आधार पर क्या वर्गीकरण, हिमालय का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिवर, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, नदियों के आधार पर हम लोग किस तरीके से इसे बांटते हैं, तो देखेंगे इसे किस तरीके से बांटते हैं। जैसे देखिए, एक नदी आपने देखा होगा यहाँ पर, इंडस रिवर, कौन सी रिवर है, इंडस, इंडस नदी, इंडस नदी है। और इसके बाद इसी में दूसरी नदी मिलती है, कौन सी नदी जाकर मिलती है, सतलुज नदी। कौन सी नदी मिलती है, सतलुज रिवर, एक तो है। तो देखो, इंडस नदी और सतलुज रिवर के बीच में जो माउंटेन रेंज है, जो भी माउंटेन रेंज है, जो भी हिमालय की माउंटेन रेंज है, इनको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कश्मीर हिमालय। क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालय, पंजाब, क्योंकि कश्मीर अब पंजाब के भी पार्ट में आ रहा है, इसको बोला जाता है क्या, कश्मीर हिमालय, ठीक है। और पंजाब हिमालय भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय। फिर इसके बाद जो भी माउंटेन रेंज है, इस सतलुज नदी के बाद जो भी माउंटेन रेंज आ रहे हैं हिमालय की, जो भी माउंटेन रेंज है, वो किस नदी तक, काली नदी तक। कौन सी नदी, काली नदी, काली रिवर। इस काली नदी के बीच में जो भी हिमालय है, इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। क्या बोला जाता है, कुमायूं हिमालय,
क्या बोला जाता है, कुमायूं हिमालय बोलिए या गढ़वाल हिमालय बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो एक काली नदी हो गया। अब इसके बाद जो भी हिमालय है, इसे अभी मैं टेबल से समझा दूंगा आपको। इसके बाद जो भी हिमालय है, क्योंकि इसके बाद नेपाल आ जाता है, तो नेपाल में जो हिमालय है, नेपाल में जो हिमालय उसको बोला जाता है नेपाल हिमालय। क्या बोला जाता है, नेपाल हिमालय। और यही नेपाल हिमालय से यहाँ से एक नदी निकलती है, सिक्किम से एक नदी है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी के रहता है, तीस्ता नदी के उस साइड जो भी हिमालय का पार्ट है आगे बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। जो भी हिमालय है असम अरुणाचल प्रदेश में है, इसको बोला जाता है असम हिमालय। क्या बोला जाता है, असम हिमालय। असम हिमालय, ठीक है। और यहां से कौन सी नदी आती है, आपको सभी को पता है, ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी नदी आती है, ब्रह्मपुत्र। हाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो देखिए इस तरीके से नदियों के बीच में क्लासिफिकेशन है। इसे मैं एक टेबल के माध्यम से बताता हूँ, देख लीजिए एक बार आप लोग। इसे मैं एक टेबल से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए देखो, सबसे पहले हमने क्या बताया, कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, ठीक है। दूसरा क्या है, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तीसरा क्या है, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और चौथा क्या है, असम हिमालय, असम, असम हिमालय। तो देखिए अभी किन किन नदियों के बीच में, जैसे कश्मीर हिमालय है, वो कौन कौन सी दो नदियां हैं, एक तो सिंधु नदी प्लस सतलुज नदी के बीच में, सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में है कुमायूं हिमालय, सतलुज प्लस काली नदी, और नेपाल हिमालय, काली नदी प्लस तीस्ता नदी। तीस्ता रिवर सिक्किम से निकलती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। असम, असम हिमालय, देखो तीस्ता नदी प्लस कौन सी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर। इस तरीके से ये आपको नदियों के आधार पर हमने बता दिया। देख लीजिए एक बार लास्ट। चलिए, तो अभी हमने क्या बात किया था, हिमालय के क्लासिफिकेशन की बात की थी। तो जो हिमालय का क्लासिफिकेशन है दोस्तों, हमने हिमालय का क्लासिफिकेशन दो आधार से देखा, एक तो नदियों के आधार पर देखा, एक हमने आयु के आधार पर देखा। तो जो नदियों के आधार पर वो चार प्रकार से, आयु के आधार पर भी चार प्रकार से, ठीक है। लेकिन जैसे एनसीईआरटी में आप लोग देखना तो एक इसके तीन ही पार्ट दिए गए। क्यों दिए गए, क्योंकि ट्रांस हिमालय ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, ये सब बाद में बने। इनके बारे में जो आयु के आधार पे इनसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नदियों के आधार पर कैसी क्लासिफिकेशन है। तो आप सब ऐसे पूरे कंटिन्यू सीरीज के लिए जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।